गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं चतुर्थ पाठ है, पाठ 4 सिद्धि मंत्र, सफलता का मंत्र, जिसका 3 पैराग्राफ हम लोग पढ़ लिए हैं और शेष आज पढ़ना है। आप लोगों का यूनिट टेस्ट खत्म हो गया है। पेपर में जो भी प्रॉब्लम्स आई हो, जो भी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग उसे गूगल मीट के दौरान पूछ सकते हैं। बेटा आप लोग वीडियो को प्रॉपरली देखा करिए और जो भी पीडीएफ सेंड होता है उसे आप लोग फेयर कॉपी पर तुरंत ही लिख लीजिए। इससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पीरियड में याद करने के लिए काफ़ी सहयोग देगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिद्धि मंत्र, सफलता का मंत्र। विपन्न दुखी धर्मदास संपत्तिम अभिलषण, संपत्ति का, धन का अभिलषण मीन्स इच्छा करते हुए, वर्षम एकम, एक वर्ष तक, यथोक्तम, यथा प्लस उक्तम, कहे अनुसार, जैसा कहा गया है, अनुष्ठानम अकरोत, अनुष्ठान किया। अनुष्ठान जो कार्य विधि पूर्वक किया जाता है वह कार्य अनुष्ठानिक होता है। तो दुखी धर्मदास ने धन की इच्छा करते हुए एक वर्ष तक जैसा कहा गया था वैसा अनुष्ठान किया। ठीक, नित्यम, नित्य, नित्यम प्रतिदिन, प्रातः जागरणेन, प्रातः काल जागने से, तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, तस्य मीन्स उसका स्वास्थ्य अवर्धत बढ़ने लगा। प्रतिदिन प्रातः काल जागने से उसका स्वास्थ्य अवर्धत बढ़ने लगा। तेन नियमेन पोषिताः पशवः स्वस्थाः सबलाः च जाताः। तेन मीन्स उसके द्वारा, नियमेन नियम से, पोषिताः पालित, पोषित, पशवः पशु, स्वस्थाः सबलाः च जाताः, स्वस्थ और सबल हो गए। ठीक, उसके द्वारा नियम पूर्वक पालित पशु स्वस्थ और सबल हो गए। गावः गायें, महिष्य भैंसे, च और, प्रचुरम दुग्धम अयच्छन, प्रचुरम मीन्स अधिक, दुग्धम मीन्स दूध, अयच्छन मीन्स देने लगी। उसकी गाय और भैंस अधिक दूध देने लगी। तदानीम तस्य कर्म कराह, उस समय, तदानीम उस समय, तस्य कर्म कराह उसके कर्म कराह मजदूर, अभी भी, कृषि कार्य खेती के कार्य में, सन्नद्धा अभवन लग गए या जुट गए। उस समय उसके मजदूर भी खेती के कार्य में लग गए। अतः इसलिए तस्मिन् वर्षे, उस वर्ष, तस्य क्षेत्रेषु उसके खेतों में, प्रभुतम अधिक, अन्नम अन्न, उत्पन्नम उत्पन्न हुआ। इसलिए उस वर्ष उसके खेतों में अधिक अन्न पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ। गृहम च धन्य धान्य पूर्णम जातम, और घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया, और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। ठीक, आगे चले, समझ में आया। एकस्मिन् दिने, एक दिन, प्रातः, प्रातः काल, रामदास क्षेत्राणि गच्छन्, रामदास
खेतों को जाते हुए एकस्मिन् दिने प्रातः रामदास क्षेत्राणि गच्छन्। एक दिन प्रातः काल रामदास खेतों को जाते हुए, ठीक है, दुग्ध परिपूर्णम पात्रम, दूध से भरा हुआ पात्र बर्तन, हस्ते दधानम, हाथ में लिए हुए, प्रसन्न मुखम, प्रसन्न मुख वाले, धर्मदासम, धर्मदास को अवलोक्य देख करके अवदत बोला। कौन बोला? रामदास ने धर्मदास से बोला। ठीक। एक दिन प्रातः काल खेतों को जाते हुए रामदास ने दूध से भरा हुआ बर्तन, हस्ते दधानम, हाथ में लिए हुए, प्रसन्न मुखम, प्रसन्न मुख वाले, धर्मदासम, धर्मदास को अवलोक्यम देख करके अवदत कहा। अपि कुशलम ते, तुम कुशल से हो, तुम कुशल से हो, तुम अच्छे से हो। वर्धते किम तव अनुष्ठानम, वर्धते किम तव अनुष्ठानम, कि तुम्हारा अनुष्ठान अच्छे से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक। किम तम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छाव, तो क्या तम उस महात्मानम, महात्मा के पास, मंत्रार्थम, मंत्र के लिए, उपगच्छाव, चले, तो क्या उस महात्मा के पास मंत्र के लिए चले? धर्मदास प्रत्यवदत, धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र, हे मित्र, वर्ष पर्यंत श्रमम कृत्वा, एक वर्ष तक परिश्रम करके, मया इदम सम्यक ज्ञातम, ठीक है, एक वर्ष तक परिश्रम करके, मया मेरे द्वारा, या मैंने, इदम सम्यक ज्ञातम, यह अच्छी तरह से जान लिया कि कर्म एव सह सिद्धि मंत्र, कि कर्म ही सफलता का मंत्र है। ठीक है। धर्मदास ने कहा, हे मित्र, एक वर्ष तक परिश्रम करके मेरे द्वारा यह अच्छी तरह से जान लिया गया है कि कर्म ही सफलता का मंत्र है। ठीक है। तस्यैव अनुष्ठानेन, और उसके अनुष्ठान से ही, तस्यैव अनुष्ठानेन, उसके अनुष्ठान से ही, तस्यैव अनुष्ठानेन, उसके अनुष्ठान से ही, मनुष्य, मनुष्य, सर्वम, सभी, अभीष्टम फलम लभते, अभीष्टम मीन्स मन चाहा फल, लभते, प्राप्त कर सकता है। ठीक है। उसके अनुष्ठान से ही मनुष्य मन चाहा फल प्राप्त कर सकता है, मनुष्य को मन चाहा फल प्राप्त होता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण, और उस अनुष्ठान के प्रभाव से, संप्रति, इस समय, अहम, मैं, पुनः, फिर से, सुखम समृद्धिम च अनुभवामि, सुख और संपन्नता का
अनुभव कर रहा हूँ। ठीक है, उस अनुष्ठान के प्रभाव से ही इस समय मैं फिर से सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। तत्श्रुत्वा, उसे सुन करके, प्रहर्ष संतुष्ट च रामदास यथा स्थानम अगच्छत। तत्श्रुत्वा, यह सुन करके, प्रहर्ष प्रसन्न और संतुष्ट रामदास यथा स्थानम अगच्छत, यथा स्थान को, अपने घर को चला गया। ठीक है, सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उत्साह संपन्नम दीर्घसूत्रम क्रियाविधिज्ञम वैष्णेश्वशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़सहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। इसका हम एक का पहले अर्थ बता दे रहे हैं, फिर हिंदी में अनुवाद बताएंगे। बेटा ध्यान दीजिए, ये श्लोक है। उत्साह संपन्नम, उत्साह से युक्त, अदीर्घम सूत्रम, आलस्य रहित, जिसके पास आलस्य नहीं हो, क्रिया विधिज्ञम, क्रिया की विधि को जानने वाले। ठीक है, काम करने की विधि को जानने वाले। व्यसनेषु सक्तम, बुरे कामों में न लगे हुए, जिसका मन अच्छे काम में लगा हो। शूरम, शूरवीर, कृतज्ञम, किए हुए उपकार को मानने वाले। ठीक, दृढ़ सौहार्दम, पक्की मित्रता रखने वाले। लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, लक्ष्मी मीन्स धन संपत्ति, पैसा, स्वयं निवास करने के लिए आता है। ठीक है, उत्साह संपन्नम, उत्साह से युक्त, अदीर्घम सूत्रम, आलस्य से रहित, क्रिया विधिज्ञम, क्रिया विधि को जानने वाले। वैष्णेश्वर सक्तम, और बुरे कामों में न लगे हुए। शूरम, शूरवीर, कृतज्ञम, किए हुए उपकार को मानने वाले। और दृढ़ सौहार्दम, पक्की मित्रता करने वाले। मनुष्य के पास लक्ष्मी, धन संपत्ति, स्वयं याति निवास हेतु, निवास करने के लिए स्वयं धन संपत्ति चल करके आता है। ठीक बेटा, तो यहीं पर आप लोगों का लेसन समाप्त होता है और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।